कहिला से कह दे कबो छुपी ना सच्चाई हो, कहिला से कह दे कबो छुपी ना सच्चाई हो, मांगता बिहार मनीष से कश्यप के रिहाई हो। कौन भेजेगा? तेजस्वी का उतना औकात नहीं है जेल भेजवाने के लिए। ओपन चैलेंज करते हैं हम किसी सरकार, तब तक कितना लोग को जेल तेजस्वी भेजाएंगे? चुतिया सरकार है, काहे कि वो देख रहा है जबकि मनीष कश्यप ईमानदारी पर रहते हैं तो उनको जेल भेजा दिए, तो उनसे कुछ उखड़ने वाला है? ससुरारी तमिलनाडु में ससुरारी गए हैं, फिर आ जाएंगे, वैसा बात नहीं। सरकार को हम लोग मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, तो नहीं बने, सीएम नहीं बनने देंगे। वो सोच रहे थे कि मनीष कश्यप को हम बाहर रखेंगे तो ये मेरा सरकार गिरा देगा। हुआ था तो हकीकत था, तब ना वीडियो वायरल हुआ था। मनीष कश्यप से पहले बहुत सारे सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, बहुत सारे चैनल पर चढ़ा था। तो पहले मनीष कश्यप को टारगेट तेजस्वी का किए। मानते हैं तो जेल में जाएंगे तो फांसी पर नहीं ना चढ़ जाएंगे हम, तो फिर निकलेंगे, फिर आएंगे तो ऐसे ही उनको हम उल्टा सीधा बोलते रहेंगे। जब तक वो नहीं मानेंगे हम उल्टा सीधा बोलते रहेंगे। उनको जो करना है कर ले, आजा भेज दो, अभी भेज दो, हम जाने के लिए तैयार। जो चर्चे में चल रहा है मनीष कश्यप के ऊपर गाना गाने वाले एक हमारे पास सिंगर है जिनका नाम मंजीत परदेसी है, और एक कई गाना गा चुके हैं, और सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं ये विवादों में भी रहते हैं। क्योंकि आपको मैं पहले वीडियो इनका दिखाया था विवाद वाला, जो तन्या झा के ऊपर इन्होंने खुला में खुला गाली और चैलेंज दिया था। अब एक खुला में खुला आ गया मनीष कश्यप के सपोर्ट में। तो क्या ये गाने के तत्व पे सपोर्ट कर रहे हैं, या जाके किसी वकील के द्वारा सपोर्ट कर रहे हैं, या पब्लिकों को रिझाने का काम कर रहे हैं? सबसे पहले पी भारती न्यूज़ का स्वागत है। पी भाई को प्रणाम है। हाँ, मैं ये आपसे एक सवाल करूंगा कि मनीष कश्यप के ऊपर संघ एक गाए हुए हैं, वो पहले संघ का मतलब बताइए। सॉन्ग का मतलब ये है कि देखिए, मनीष कश्यप गरीब के मसीहा हैं, इसलिए गरीब को, मैंने सच बोलने वालों को जेल में डाला गया है। उसी आधार पर हम गाना को गाए हैं। कहा कि उसमें सब सच्चाई को बताए हैं कि सच बोलने वाले आज जेल हैं, और झूठ बोलने वाले और ईमानदार जो है वो जेल में डाला जा रहा है। जो बेईमान है बाहर घूम रहा है सीना तान कर, इसी के लेकर गाना में हम सब दर्शाए हैं। गाना से दर्शा दिया, लेकिन ये बिहार है भैया। मैं बता दूं आपको कि ये बिहार है, और बिहार में जो सरकार है वो कैसे कि उसका कारनामा है। हो सकता है कि कुछ हो सकता है, लेकिन बस इतना ही कहूंगा, बाकी आप लोग समझ जाइएगा और कमेंट कर दीजिएगा। क्योंकि आज हम अगर सच्चाई का पोल खोलें तो हो सकता है कि मनीष भाई की जगह पे हम भी होखेंगे। अब इसी संघ में कुछ बातें जुड़ी है, और पहले मैं संघ गवाऊं फिर उससे बात करूंगा। गाना मेरा ऐसा है, कहिला से कह दे कबो छुपी ना सच्चाई हो, कहिला से कह दे कबो छुपी ना सच्चाई हो, मांगता बिहार मनीष से कश्यप के रिहाई हो, मांगता बिहार मनीष से कश्यप के रिहाई हो। बोले ले सच कबो दब नहीं पाई हो, बोले ले सच कबो दब नहीं पाई हो, मांगता बिहार मनीष से कश्यप के रिहाई हो, मांगता बिहार मनीष से कश्यप के रिहाई हो। यही मेरा सॉन्ग है। तो देखिए, सच बोल रहे थे तो उनको जेल हो गया, इसी आधार पे गाना गाए, सब बात मालूम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है कि आपने कहीं ना कहीं गाने के माध्यम से आवाज उठाया है। हम लोग एक माइक लेके आवाज उठाते हैं, आप गाने के माध्यम से आवाज उठाए हैं, लेकिन आवाज तो उठाए हैं। सच्चाई ये है कि ये बताइए कि आप ऐसे कह रहे हैं कि मनीष कश्यप सच्चाई के लिए आवाज उठाए हैं, जेल जाना है क्या? हमको जेल कौन भेजेगा? तेजस्वी का उतना औकात नहीं है जेल भेजवाने के लिए। ओपन चैलेंज करते हैं हम किसी को, ना हम गलत है ना गलत का सपोर्ट करते हैं, सच्चाई का सपोर्ट करते हैं, ईमानदारी का सपोर्ट करते हैं। ईमानदारी के लिए जेल जाना पड़े तो जाएंगे। जब तक सरकार है तब तक कितना लोग को जेल तेजस्वी भेजाएंगे? वो चुतिया सरकार है, काहे कि वो देख रहा है जबकि मनीष कश्यप ईमानदारी पर रहते हैं तो उनको जेल भेजा दिए, तो उनसे कुछ उखड़ने वाला है नहीं। अभी बोल रहे हैं हम, जेल जाएंगे तो जाएंगे। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी, आपसे मेरा कोई जातीय दुश्मनी नहीं है। आपसे मैं हक से मांग सकता हूं, क्योंकि मेरा हक एक मांगना अधिकार है, क्योंकि हमने वोट दिया है, आपका सरकार बना है। तो आप मेरे सरकार हैं, आपसे मांगना मेरा हक है। तो आप ही से ना मैं सवाल करूंगा, किससे करूं? अब ये मंजीत परदेसी जो सवाल कर रहे हैं कि हक से मांगूंगा, तो सही बोल रहे हैं ना, या गलत होगा तो कमेंट में जरूर डलवा दीजिएगा किसी से, ताकि सच्चाई क्या है। अब बाकी आपके प्रशासन क्या कर रहा है ये तो आप देख रहे हैं, और पब्लिक भी देख रहा है। लेकिन एक चीज मैंने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मैं कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, कहीं आप सोए होंगे तो जग जाइए, क्योंकि अब बिहार के नौजवान जग गए हैं और अपने हक मांगने के लिए तैयार हो गए हैं। ये बताइए कि मनीष कश्यप की सच्चाई वीडियो का हुआ नहीं खुलासा, तब तक उन पर कई गो लग गया दफा। अब उन पे ए से ए लग गया है कि वो समझिए कि पाकिस्तान से हाथ मिला लिए हैं, चाइना से हाथ मिला लिया है, किसी आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं, ऐसे करके उनको धारा लगा। तेजस्वी सरकार है जो, वो अपना पावर दिखा रहे हैं कि कुर्सी पे बैठे तो मेरे पास पावर है। जब तक कुर्सी है तब तक सही में पावर दिखा रहे हैं। मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाने से उनका कुछ होने वाला नहीं है। शेर गया ससुरारी, शेर जरूर आएगा फिर वापस। ससुरारी घूमने सब लोग जाता है, ऐसा बात नहीं है। तो भी गए ससुरारी, तमिलनाडु में ससुरारी गए, फिर आ जाएंगे, वैसा बात नहीं है। लेकिन तेजस्वी सरकार को हम लोग मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे,
तो नहीं बने, सीएम नहीं बने देंगे। वो सोच रहे थे कि मनीष कश्यप को हम बाहर रखेंगे तो ये मेरा सरकार गिरा देगा। तो ऐसा ही भी तेजस्वी का सरकार हम लोग बनने नहीं देंगे, क्योंकि हम हमारे जैसा बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे भाई आवाज उठा रहे हैं मनीष कश्यप के लिए। तो मनीष कश्यप एक ऐसा इंसान है कि गरीब के लिए लड़ते हैं, ईमानदारी पर मने रहते हैं, लेकिन उनको देखिए दफा पे दफा लगाकर उनको सोच रहे हैं कि कितना दिन जेल में रखे, तो ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। अब वीडियो वायरल हुआ था तो हकीकत है तब ना वीडियो वायरल हुआ था। मनीष कश्यप से पहले बहुत सारे सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, बहुत सारे चैनल पर चढ़ा था। तो पहले मनीष कश्यप को टारगेट तेजस्वी काहे किए? सबसे पहली बात है कि आपने कहा कि मनीष कश्यप को टारगेटिंग हो सकता है कि आपको भी कर दिया जाए। तो हमको टारगेट कर दिया जाएगा तो कोई हम नेता नहीं ना है, हम जेल जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम नेता नहीं ना, नेता अपना पावर दिखा रहा है, तो हम तो बिना पावरे के ऐसे पावर दिखा रहे हैं, उनसे हक मांग रहे हैं कि मनीष कश्यप निर्दोष है, उनको आप रिहा कीजिए, बस, दूसरा कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। आप एक और सवाल खड़ा कर दिए हैं कि मनीष कश्यप जी ससुराल गए हैं, हाँ, और तेजस्वी यादव जी जब सरकार में बैठे हैं तो अपना हक चला रहे हैं। हो सकता है कि सरकार गिराने के बाद एक मनीष कश्यप ने कह दिया कि मैं 180 दिन में सरकार गिरा दूंगा, तो मनीष कश्यप को ऊपर कई दफाएं लग गया। और आप कह रहे हैं कि मैं सरकार नहीं बनने दूंगा, तो आपके ऊपर कितना दफा लगना चाहिए? मेरे ऊपर लगाएंगे तब उनको भी पता चल जाएगा ना कि एक युवा सजुरा है, तो मैंने इसका निर्दय मैंने निर्णय क्या निकलता है। हो सकता है कि हमारे ऊपर भी केस कर देंगे, हम भी जेल जाएंगे। तो हमारे जैसा कितना पर केस करेंगे? हमारे जैसा हम जाएंगे तो फिर पीछे से 10 आदमी आवाज उठाएगा। ऐसा बात नहीं है कि हम उठा रहे हैं तो हम चुपा जाएंगे, उनसे डर जाएंगे, तो हम लोग डरने वाले हैं नहीं। जिंदगी में आदमी आए तो ओल झोल भेटाते रहता है, मैंने कि ओल झोल से निकलना पड़ेगा, तो मुसीबत को टार कर हम लोग को निकलना पड़ेगा। तो जेल भेजे, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। हम गलत बोल रहे हैं तो जेल भेजे, नहीं बोल रहे हैं तो उनको मैंने पावर नहीं है जेल भेजने के लिए। वो अपना पावर कितना दिन दिखाएंगे? देखिए, जो सत्ता में रहता है सत्ताधारी, उसके ही अंडर में चलता है प्रशासन, और आप कह रहे हैं कितना दिन जेल भेजता है? हो सकता है कि आज भेज दें, वो आज भेज देंगे, मानते हैं। तो जेल में जाएंगे तो फांसी पर नहीं ना चढ़ जाएंगे हम, तो फिर निकलेंगे, फिर आएंगे तो ऐसे ही उनको हम उल्टा सीधा बोलते रहेंगे। जब तक वो नहीं मानेंगे हम उल्टा सीधा बोलते रहेंगे। उनको जो करना है कर ले, आज भेज दो, अभी भेज दो, हम जाने के लिए तैयार हैं। हम गलत रहेंगे तब ना हमको जेल मतलब यही है कि आज जेल हुई, कल बेल हुई, या परसों वही खेल हुई। हाँ, वही खेल होगा, परसों से वही खेल होगा, आज जेल होगा और कल बेल होगा, वही फिर परसों से खेल होगा। जब तक वो नहीं मानेंगे तब तक हम सब आवाज उठाते रहेंगे। तो तनशाह सरकार है या तनशाह प्रशासन या तनशाह मनीष कश्यप है, ये मैं नहीं जानता। बाकी ये जांच का विषय है, और पब्लिक इसका कमेंट करके मुझे जरूर बताए, ताकि मुझे समझ में आए कि ये जो मंजीत परदेसी जो बोले हुए सच्चाई है, या ये भी कहीं आवेश में आके बोल रहे हैं, क्या अपनी दर्द जवान से निकाल रहे हैं, या अपने दर्द को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बाकी अपडेट के लिए आप बने रहें। और दोनों का अभी प्रेम के साथ में मिलन और डिबेट जो चला, कैसे लगा, कमेंट में अपना कमेंट जरूर रखिएगा। अभी के लिए मैं पंडित जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं पी बात। जय हिंद।